हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप भी स्वीडन में रहते हैं और चाहते हैं कि आपकी खुद की अपनी एक गाड़ी हो और आप खुद उसको ड्राइव करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे तो मेरे और मेरे हस्बैंड के पास, हम दोनों के ही पास गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ओनली 1 ईयर के लिए वो वैलिड है। उसके बाद हमको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही पड़ेगा और उसी के बाद हम यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और जिसमें सबसे पहले होता है रिस्क 1 और रिस्क 2। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, रिस्क फैक्टर। जी हाँ, रिस्क 1 में आपको रिस्क फैक्टर जो भी हो सकते हैं रोड पर, उनके बारे में थ्योरी क्लास होती है एक। और रिस्क 2 में आपको हाउ टू हैंडल रिस्क की सिचुएशन ऑन रोड्स, उसके बारे में आपको एक सेशन दिया जाता है, प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें आपको समझाया जाता है कि रिस्की सिचुएशंस में आपको किस तरीके से गाड़ी हैंडल करनी है या कब ब्रेक लगाना है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। ये कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक सेशन है जिसको अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन किसी भी ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करके रिस्क 1 और रिस्क 2 के लिए अपना नाम रजिस्टर करना है। उसके लिए एक फ़ीस भरनी होती है और फिर आपको डेट मिल जाएगी और उस डेट पर जाकर आपको रिस्क 1 में थ्योरी क्लास अटेंड करनी है, जो कि 1 डे का होता है। रिस्क 2 में भी आपको प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करना होता है, जो भी 1 दिन का होता है। तो आज मेरा और मेरे हस्बैंड का रिस्क 2 सेशन है। हम लोग रिस्क 1 का सेशन अपना बाद में अटेंड करेंगे। तो चलिए, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं और देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है, क्या क्या सिखाते हैं और किस किस चीज़ के बारे में वो हमको बताते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपना लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं रिस्क 2 में हम लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। हाय गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये रिस्क 2 की ट्रेनिंग के लिए। सो गाइस, लेट अस कैच अप सून। और पता नहीं क्या होने वाला है, आगे पूरा अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी। हमारा नंबर 2 है, हमारे आगे नंबर 1 कार है जो पहले जाएगी और उसके बाद हमारा नंबर आएगा। और ये यहाँ पर वॉकी टॉकी रखा हुआ है, देख सकते हैं। जिस वॉकी टॉकी पर हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि हमें क्या करना है। और ये एकदम ब्रांड न्यू नई टोयोटा की गाड़ी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर सबको समझा रहा है कि आपको क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी ये पहले एक बार फर्स्ट हमको खुद ड्राइव करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि हमें क्या करना है और उसके बाद हमारा टर्न आएगा। बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने क्या करना है। पहले देखा आपको ड्राइव करने के लिए मालूम है क्या नहीं, कैसे ऑन करना है, कैसे गियर चेंज करना है, सब कुछ पूछा और अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 से शुरू हो गया। नंबर 1 से ये स्टार्ट हो गया और पहले वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और जैसे इनकी गाड़ी आगे जाएगी, हमको एग्जैक्ट इनकी जगह पर जाके अपनी गाड़ी को लगा के रखना है पार्किंग मोड में। और जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। और ये अब स्टार्ट हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है कि आपको क्या करना है। और अभी हमारा टर्न आ रहा है। यस, कमिंग। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी एक बार 50 किलोमीटर की स्पीड में जाके हमको बोला ब्रेक, लेकिन क्या बोला उसने कि ब्रेक स्लो मारा है। ब्रेक एकदम आपको सडन मारना है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है? ब्रेक। ब्रेक मतलब पैर का पूरा जोर ब्रेक पे होना चाहिए।
तो अभी वापस हमारा टर्न आने वाला है और लेट्स सी इस बार दुर्गेश गुप्ता क्या करते हैं। ऑल द बेस्ट। ब्रेक मतलब ब्रेक। उसने हमको बोला कि बिंदास ब्रेक लगा दीजिए, ये आपकी कार नहीं है। 60 इस बार हमको 60 की स्पीड में जाना है। That was much better. See, you got almost same distance as you did when you were driving a 50. Okay. सो इस बार का हमारा ब्रेक प्रॉपर लगा और अभी हमारा नेक्स्ट टर्न है। 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे हमको जाना है, तो हम वेट करेंगे, हमारा टर्न आएगा और हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ब्रेक लगाएंगे। और दुर्गेश गुप्ता का खत्म होने के बाद मेरा टर्न आएगा। मोक्षा तो मिनिमम 4-5 बार रिपीट करने वाली है। चलो देखते हैं कौन अच्छा ड्राइवर है, ये आज मालूम पड़ जाएगा। Yes. To 70, all right? Let's go. You can be a bit हमारे on the hill there. अभी हमारे आगे कार नंबर 1 गई है, जिनको 70 की स्पीड पे जाके ब्रेक मारना है। बाप रे, किधर तक गया? Road, you got about 22 meters stopping distance. Wait for a minute. It is your turn. Let's go. 70 किलोमीटर पर आवर पर ब्रेक मारना। Yes. Excellent. And try to keep 70. You flew to over 30 meters there, so you can note that down. 30. Okay. हाँ, तो 70 किलोमीटर पर आवर वाला जो ब्रेक का अटेम्प्ट था उसमें मैंने एक 30 मीटर लिखा था, एग्जैक्ट 30 मीटर क्या है? हाँ, लेकिन आपको देखो, और 30 मीटर। तो अभी मेरा टर्न आने वाला है और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है मैं कि डरा हुआ हूँ। मैं इनसे बहुत अच्छी बेटर करूंगी। मेरा मुझे result लगता है बहुत मोक्षा अच्छा होगा। कोई और डायरेक्शन में ना चली जाए। हे भगवान, डर के आगे जीत है। हे भगवान मुझे बचा ले। All right, car number 2 is your turn. 50, let's go. तो मोक्षा मैडम का फर्स्ट 50 किलोमीटर पर आवर का टेस्ट खत्म हो चुका है। मोक्षा मैडम ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से डांट खा ली है इंस्ट्रक्टर से। मैंने कुछ भी डांट नहीं खाई है। बहुत प्यार से डांट खा ली है। अभी मोक्षा मैडम एक्साइटेड है अपनी सेकंड एडवेंचरस ट्रिप का जो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। सो आई एम एक्साइटेड जब तक कि वो मुझे गलत डायरेक्शन में ना ले जाए। Yes. 60। मेरा मिस्टेक सिर्फ यही हुआ क्योंकि मैंने ब्रेक एकदम प्रॉपर लगाया था, इनसे बेटर लगाया था। लेकिन मेरा मिस्टेक यही था कि मैं कांस्टेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्पीडोमीटर की तरफ देख रही थी कि मेरा स्पीड ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, क्योंकि 50 को मेंटेन रखना था। तो उसने मुझसे यही बोला और कि यही जाके सब लोग गलती करते हैं, यही जाके सब लोग गलती करते हैं कि वो स्पीड लिमिट देखते हैं, रोड नहीं देखते, और यही जाके एक्सीडेंट्स होते हैं। और वही हमको स्वीडन में एक्सीडेंट्स कम कराने हैं। आवर गोल इज जीरो इंजरीज, 0 डेथ्स। तो स्पीड पे मत देखो, रोड पे देखो मैडम। अच्छा, स्पीड पे मत देखो। और उस बंदे ने मुझे बोला था कि 50 का स्पीड 49 नहीं चलेगा, तो स्पीड तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो ओनली लुक एट वन ग्लांस एंड फोकस ऑन योर रोड। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। ये बंदा वैसे सबको बहुत ज्ञान बांट रहा है। वो हर किसी को बताता है कि आपने क्या किया और क्या मिस्टेक किया, नहीं किया। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी ज्ञान नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है मेरा सब कुछ परफेक्ट होगा। Number 2 is your turn. Let's go. 60. तो मोक्षा मैडम ने इस बार तो कमाल ही कर दिया है। उनको बोला गया था 60 किलोमीटर पर आवर और मैडम एक्साइटमेंट में
70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई और जो ब्रेक मारा है, तो अभी मोक्षा मैडम की एक्साइटमेंट बहुत पीक पे है क्योंकि अभी वो पीक स्पीड पे जाने वाली है। 70 तो आई एम गेसिंग कि वो 70 को 120 ना कर दे। अभी देखना, इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, स्पीड परफेक्ट, ब्रेक परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। तो मोक्षा मैडम ने 70 किलोमीटर पर आवर की टेस्ट पास कर ली है। नाउ शी इज क्वालिफाइड। नाउ वी वुड गो विथ ऑन आईसी रोड and do the same taste for 50 and 60 kilometers, no 50 and 70 kilometers per hour. और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट जो था वो बिना किसी कमेंट के एकदम 100% मैंने अच्छे से कर लिया। प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर स्पीड एंड प्रॉपर ब्रेक। और यहाँ से अब हमको सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होता है जिसमें हमको आईसी रोड पर गाड़ी चलानी है और वहाँ पर जब वो ब्रेक दबाने को बोलेंगे तब ब्रेक दबाना है। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो लेट्स सी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज ही के दिन। हम हो। अभी दुर्गेश जी जाएंगे, ड्राइविंग करेंगे और वहाँ पर 2 हर्डल्स बने हुए हैं जो हमको बताते हैं कि वो कोई ह्यूमंस भी हो सकते हैं, तो हमको उनको हिट नहीं करना है और उनको हिट किए बिना हमको अपनी गाड़ी संभाल के स्लोली वहाँ से निकालनी है। तो लेट्स सी अभी ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दुर्गेश जी ने किया है वो एकदम सक्सेसफुल हुआ। इन्होंने 30 की स्पीड पर गाड़ी चलाई थी और वहाँ जो 2 हर्डल्स थे उनको बिना 2 जिंदगी बचाई है मैंने, 2 जिंदगी 2 आर्टिफिशियल जिंदगी। तो बिना हर्डल्स को ठोकते हुए इन्होंने अपनी गाड़ी बराबर अच्छे से निकाल ली वहां से। लेकिन क्योंकि ये रिस्क टू एक्सपीरियंस के लिए है, लर्निंग के लिए है, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने हमें बोला है कि आप ठोक दो, मार दो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि ये एक्सपीरियंस के लिए है, तो डू 1 मोर ट्राई और इस बार आप अपना स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आप किसी भी जिंदगी बचा सकते हो, आप बराबर ब्रेक कर सकते हो। हाँ। और आप बराबर हर्डल को पास कर सकते हो कि नहीं। आपको स्पीड का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा स्पीड में होंगे तो आप डेफिनेटली उस हर्डल को या उस इंसान को ठोक देंगे जिसको आपने कम स्पीड रख के बचा लिया। Number 2 is your turn. Take a choice. तो अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें इन्होंने उस आर्टिफिशियल इंसान को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि स्पीड पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका ड्राइव हमेशा सेफ रहेगा और आप अपने आप को और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। तो अभी इसके बाद मेरा टर्न आने वाला है एंड लेट्स सी व्हाट आई विल डू। स्पीड किल्स। यस, स्पीड किल्स। अब मोक्षा के हाथों में 2 जिंदगी, जिनको 2 जिंदगी इनको मैं बिल्कुल और बिल्कुल बचा लूंगी। नहीं बचा पाएगी मोक्षा, क्योंकि मोक्षा अभी जाने वाली है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो ब्रेक करके भी वो 2 जिंदगी नहीं बचा पाएगी। मैं कभी भी क्योंकि इट्स एन आईसी रोड। मैं कभी भी इतनी ओवर स्पीडिंग नहीं करती हूँ, तो मैं जाऊंगी मैक्सिमम 20 to 25 किलोमीटर की स्पीड पे और मैं उन जिंदगियों को बचा लूंगी क्योंकि उन्हें भी घर जाना है और जाके फिर डिनर करना है क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा, तो वो फिर से तेरे को रिपीट कराने वाला है। टेस्ट जब तक तू किसी को मारती नहीं तब तक वो टेस्ट रिपीट होता जाएगा। जी हाँ, देखते हैं। मैं हर स्पीड में ट्राई करूंगी कि उन लोगों को बचा लूं। Car number 2 is your turn. Choose a speed. Let's go. और मोक्षा ने तो कारनामा कर दिया है भाई। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया है।
अब एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी उधर जाके कि मुझे ऐसा नहीं चलेगा, रोड कब पे कंफ्यूज ब्रेक होके आप मारना नहीं है चला और सकते। क्या करना है। अगर आप रोड पे कंफ्यूज होके चलाओगे देन यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव द कार। हर्डल है, यहाँ पर हर्डल है तो हमारा फोकस हर्डल्स के ऊपर रहता है, लेकिन उसने मुझे एडवाइस किया कि हर्डल्स के ऊपर फोकस मत करो, रोड के ऊपर फोकस चूज द करो। पाथ, चूज द राइट पाथ। ओके, तो नेक्स्ट तो टाइम मोक्षा अभी मैं मुझे try लगता है कि करती हूँ 10 one more किलोमीटर try। पर आवर की स्पीड से जाएगी और 2 आदमियों को बचाएगी, हाँ, होपफुली। ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आदमी है वो आर्टिफिशियल है, तो उनको 2-4 बार मार दिया तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन रियल लाइफ में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। Okay, car number. थोड़ा सा वक्त है, 15 ही है। अभी तो अभी हमारा सेकंड अटेम्प्ट, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट पूरा 100% सक्सेसफुल हो चुका है, और इस बार मैंने उन इंसानों को, उन आर्टिफिशियल इंसानों को नहीं ठोका और बहुत अच्छे से मैंने ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी। इसके बाद अब हमारा थर्ड एडवेंचर स्टार्ट होगा, जिसमें हमें उन इंसानों को बिना देखे बिंदास आईसी रोड पे चलते जाना है, और जब वो इंस्ट्रक्टर बोलेगा ब्रेक तो ब्रेक लगाना है। He wants us to drive on the IC road at first 50 kilometers per hour, and when he says brake, then he will see how much braking distance we have gone through. Then he will repeat the same exercise for 70. Then we will understand at both speeds हमको कितना टाइम लगता है और कितने दूर तक हम जाते हैं ब्रेक मारने के बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ब्रेक मारा 50 की स्पीड में, तो गाड़ी 50 मीटर्स के बाद जाके रुकी है, जो नॉर्मल रोड पे 16 मीटर्स के बाद जाके रुकी थी। तो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आईसी रोड पे ब्रेक मारने के बाद गाड़ी जाके रुकती है, 3 टाइम्स मोर मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है आफ्टर ब्रेकिंग। So it's a you good should be lessons very to very be learned. careful while driving on the icy road. So now let's see, अभी नेक्स्ट 70 किलोमीटर्स का टर्न स्पीड लेके हमको ब्रेक Same मारना है सेम रोड पे, और देखते हैं कि गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकती है। जो मेरा पहले 70 किलोमीटर्स में नॉर्मल रोड में 30 मीटर्स डिस्टेंस था ब्रेकिंग, नाउ वी हैव टू सी एट 70 किलोमीटर्स हाउ लॉन्ग आई वुड गो। और अब हम जाने वाले हैं 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में और आईसी रोड पर ब्रेक लगाने वाले हैं, एंड लेट्स सी कि अभी कितना दूर जाके, कितने मीटर्स दूर जाके गाड़ी रुकती है। Turn left, turn left, turn left. Good. That took you 100 meters to stop. Note that. So guys, this is the most important lesson what we learned from this exercise is driving on normal road and driving on icy road. Imagine that I was driving today at 70 km per hour on normal road. It took me 30 meters from the braking distance. The car traveled almost 30 meters after I braked the car. And when I did the same thing on icy road, it gone almost 110, 3 times, more than 3 times the distance after my braking. So बिल्कुल, इससे हमको समझ आता है कि स्पीड कितनी इम्पोर्टेंट है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, और and especially on these icy roads. जी हमको और अभी मेरा टर्न है, तो लेट्स सी अभी हम क्या करते हैं। Your turn. Let's go 50. Make sure you are middle of the track. I think that was a little bit too fast. That is about 85 meters, 90 meters stopping distance. मोक्षा मैडम ने तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड ली थी और उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस था ओनली 90 मीटर्स। तो मोक्षा मैडम ने 50 किलोमीटर्स आवर में 11 मीटर्स जो नॉर्मल रोड पे था वो अभी जाके 90 मीटर्स 9 टाइम्स। तो अगर ये 70 के स्पीड में सेम करेगी तो आई थिंक हम लोग जंगल पहुंच ही जाएंगे। लेकिन रात में जंगल घूमने का मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम अभी जंगल नहीं जाएंगे, हम रोड पर ही रहेंगे और हम एकदम सही से ब्रेक मार देंगे। सो फाइनली मोक्षा मैडम ने
70 किलोमीटर्स पर आवर से अपना आईसी रोड का ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है एंड इट वाज 100 मीटर्स विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपेयर टू द नॉर्मल रोड। जो मेरा 100 मीटर है और इनका 110 मीटर्स पर जाकर गाड़ी रुकी थी, अच्छा, तो मैंने थोड़ा अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि मैं स्पीडोमीटर देख रहा था, वो गाड़ी फोकस कर रही थी, तो मैं बोल रहा था मैडम एक्सीलेटर से पाँव निकालो नहीं तो हम लोग जंगल जाएंगे। तो दैट हैज सेव्ड अस फाइनली। सो आई होपफुली टुडे द रेस 2 इज कंप्लीटेड। नहीं, Now- अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस बाकी है अच्छा। जो उसने हमको गाड़ी रुका के रखने को बोला है और बोला है कि वेट करिए, मैं आपको आके मिलूंगा। लेकिन ओवरऑल जो भी है ये एक फन एक्सपीरियंस भी था, लेकिन बहुत मजा आया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है कि रियली जो लाइफ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें हमेशा कार चलाने के टाइम अपने स्पीड पर एकदम कंट्रोल रखना चाहिए। और ये रिस्क 2 का टेस्ट हमें यही सिखाता है कि कंट्रोल ओवर योर स्पीड। So it was more than fun, it was a learning exercise, so we enjoyed a lot. Aage, first pe. So we enjoyed a lot this race 2 training, and I think this is a very good initiative I think Swedish Traffic Control Department has taken, and we have enjoyed. Thank you. जी हाँ, तो ये था हमारा रिस्क 2 सेशन का एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही मज़ेदार था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और होप करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं स्वीडन में, तो आप भी अपना रिस्क 1 और रिस्क 2 का सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपकी ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों ने आरलांडा हल्कबाना स्कूल से अपना नाम रजिस्टर किया था रिस्क 1 और रिस्क 2 से, और हमें इनकी सर्विसेज और इनका सिखाने का तरीका सब कुछ बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छा लगा। स्टॉकहोम में एक लोकेशन पर इनकी बस आई थी जहाँ पर सभी लोगों को कलेक्ट करके ये आरलांडा हल्कबाना अपने स्कूल में लेके गए और वहाँ पर इनका ये सेशन हुआ। और वहाँ से फिर वापस इन्हीं की बस ने हमें उस स्टॉप पर छोड़ दिया था जहाँ से इन्होंने हमें कलेक्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।